हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर डबल अर्ज का कपड़ा लिया है और इसका मेज़रमेंट आपके स्क्रीन पे है और इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट में हमें लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि ये बॉडी मेज़रमेंट से लिया गया मेज़रमेंट है। तो यहाँ शोल्डर मेज़रमेंट का आधा करना है, उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। टॉप का लेंथ जितना भी रखना चाहते हैं उसमें 1.5 इंच प्लस कर दें, आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए। 7.5 इंच पे आर्म होल का लेंथ लगाना है, 14.5 इंच पे वेस्ट लाइन और 21 इंच पे हिप का निशान बना लेना है। सारे निशानों को सीधे कर देना है। तो ये यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 4th भाग लेना है, उसमें 0.75 इंच लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि ये बॉडी मेजरमेंट से लिया गया मेजरमेंट है, इसलिए हम 0.75 इंच लूजिंग ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी वेस्ट मेजरमेंट का 4th भाग लेना है और उसमें 0.75 इंच ऐड करना है, जो हमारे मेजरमेंट में 8 इंच आ रहा। यहाँ पे हिप मेजरमेंट का 4th भाग लेना है और यहाँ पे भी हमें 0.75 इंच ऐड करके 10 इंच पे मार्क कर रहे हैं। नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से मार्क कर देना है 11 इंच पे। इन सारे डॉट को मिलाते हुए फिटिंग लाइन का निशान बना लें। अब आर्म होल का लेंथ का निशान बना लेना है। तो यहाँ पे जो नेक की चौड़ाई रखनी है वो 2.5 इंच रखनी है। यहाँ शोल्डर स्लोप का निशान बना लेना है और हम यहाँ फ्रंट आर्म होल का निशान बना लेना है। तो ये जो बैक आर्म होल के लेंथ के निशान से 1 इंच पीछे एक मार्क करना है और इस तरह से क्रॉस में निशान बना लेना है और आर्म होल की गुलाई दे देनी है। तो ये बैक आर्म होल की गुलाई है और ये फ्रंट आर्म होल की गुलाई है। अब यहाँ 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लें, तो हम यहाँ पे 1 इंच की सिलाई मार्जिन ले रहे हैं और ऊपर से नीचे 1 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए साइड से इस तरह से निशान बना लेना। तो यहाँ बैक नेक की जो गहराई रहेगी वो 0.75 इंच, 1 इंच से कम रहेगी, तो 0.75 इंच लेते हुए इस तरह से राउंड नेक बनाना है बैक में। ये शर्ट कॉलर इसमें लगेगा हाफ में। और यहाँ पे जो फ्रंट नेक टिप वो 7 इंच लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। तो मैं यहाँ पे 7 इंच रख रही हूँ और ये वी नेक मैं हल्की गोलाई में इस तरह से दूंगी। पहले हमें 4 इंच बिल्कुल सीधा रखना है, 4 से 4.5 इंच सीधा रखना है, फिर उसको हल्का सा इस तरह से गोलाई देते हुए नेक का शेप दे देना। तो ये नेक शेप अपने अकॉर्डिंग दे लें। तो यहाँ पे मैं इस टाइप से दे रही हूँ। ये नेक थोड़ा खुला रहेगा, यदि आप बिल्कुल वी देंगे तो थोड़ा बंद रहेगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग नेक का पैटर्न ड्रॉ कर लें। तो कॉर्नर से यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है और राउंड शेप दे देना है। और देखिए पेपर की कटिंग हमने कर दी है। अब इसकी कटिंग कपड़े पे करेंगे। तो यहाँ पे जो डबल अर्ज का कपड़ा है और वो भी 1 मीटर है और इसी पे हम इस टॉप की कटिंग करेंगे। तो पहले लंबाई की तरफ से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है, फिर इसको जितनी भी चौड़े पेपर है उसी के हिसाब से इसको 4 फोल्ड में कर लेना है। तो यहाँ कपड़े 4 फोल्ड में हो गया, उसके ऊपर से पेपर रखना है और इसकी कटिंग कर लेना। तो पहले हम यहाँ बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हम दोनों साइड के कटिंग एक साथ कर रहे हैं। तो दोनों साइड की कटिंग एक साथ करना है, उसके बाद बैक पार्ट को सेपरेट कर लेना है और फ्रंट आर्म होल को डीप कर देना है।
तो यहाँ पे आप फ्रंट आर्म होल को गहरा कर दें। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स हमें यहाँ पे 8 इंच रेडी रखना है। तो हम जो स्लीव्स की लंबाई है वो 9.5 इंच यहाँ पे रखे हैं। तो इस तरह से कपड़े को पहले फोल्ड में कर लेना है। तो यहाँ जो बाजू की चौड़ाई रखेंगे वो 8.5 इंच रखेंगे, 7.5 इंच बाजू की चौड़ाई, 1 इंच सिलाई मार्जिन। कॉर्नर से आर्म होल की गुलाई का आधा लेना है, जो मेजरमेंट में 8.5 इंच हो रहा आधा, और इस तरह से हमें मुड्ढे का शेप दे देना है। यहाँ पे जो बाजू का मेजरमेंट है गुलाई का वो 13 इंच है, तो उसका आधा 6.5 इंच लेंगे। इसमें हमें कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं डालनी है, और इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए साइड से 1 इंच की सिलाई मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे बाजू का निशान लग चुका है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने के बाद हम इसमें ताल पाट की कटिंग करेंगे। तो पहले सेंटर में इस तरह से नोचिस लगा लेना है, और 1 इंच नीचे साइड इस तरह से बाहर निकालना है, और फिर दोनों लेयर को इक्वल कर देना है। ये ताल पाट कट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से हमें दोनों इक्वल कर देंगे तो ये हमारे ताल पाट कट के रेडी हो जाएगा। और जो गहरा वाला शेप है वो फ्रंट आर्म होल पे लगेगा। तो इस तरह से हमें कपड़े पे नेक शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ वी नेक ड्रॉ कर हैं, और जो कॉलर आएगा फ्रंट में वो 4.5 इंच तक आएगा। तो उस तरह से हमें निशान लगा देना है, और नीचे कैनवास लगा के कपड़ा लेना है, और दोनों को एक साथ रखते हुए नेक की कटिंग कर लेनी है। बैक नेक की कटिंग भी इसी तरह से करनी है। जो नीचे वाला कपड़ा है उसमें हमने कैनवास लगाया है पहले से ही, और इस तरह से दोनों को इक्वल करते हुए बैक नेक का भी शेप दे देना है। तो यहाँ पे जो फ्रंट और बैक नेक होगा हम बिल्कुल चौड़ाई में इक्वल करेंगे। इक्वल कटिंग हो जाने के बाद शोल्डर अटैच करेंगे। तो फ्रंट पीस के ऊपर बैक पीस को रखना, और आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए शोल्डर अटैच कर लेना है। शोल्डर अटैच हो जाने के बाद अब हम कॉलर का मेजरमेंट लेंगे। तो हमें जहाँ से कॉलर लगाना है तो पहले दोनों पार्ट को इस तरह से इक्वल कर लेना है। तो जहाँ से कॉलर लगाना है हम दोनों लेयर पे कट लगा देंगे, और वहाँ से हमें इस तरह से मेजर करना है। जितना भी मेजरमेंट आता है उसी हिसाब से डबल फोल्ड में बुकरम लेना है। तो यहाँ हमारा 15 इंच आया, 7.5 इंच, उसका डबल 15 इंच आया, उतना ही हमें बुकरम लेना है। और जो बुकरम की चौड़ाई होगी वो 4 इंच हमने रखा है, तो इसे आप 3.5 इंच भी रख सकते हैं, और इसे सेंटर से मार्क कर देना है। सेंटर से मार्क करने के बाद उसे इक्वल इस तरह से निशान बना लेना है, और यहाँ जॉइंट की तरफ से हल्का इस तरह से हमें आधे इंच से गुलाई देते हुए नीचे इस तरह से बिल्कुल एज पे मिलाना है। और नीचे किनारे साइड हम जो कॉलर रखेंगे बिल्कुल सीधी रखेंगे। यदि आपको क्रॉस में रखना है तो बुकरम एक्स्ट्रा ले, हम बिल्कुल इस तरह से बराबर रखेंगे। और यहाँ हमें 2.5 से 3 इंच बिल्कुल सीधा रखना है, और सीधा रखने के बाद हल्का राउंड देते हुए हमें 2 इंच तक ऊपर तक इस तरह से मिला देना है। तो मैंने यहाँ जो कॉलर की चौड़ाई 4 इंच रखी है, लेकिन सिलने के बाद इसकी चौड़ाई 3.5 सवा 3 ही आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हमारी सिलाई में मार्जिन जाएगी। इस तरह से राउंड कर लेना है। तो ये सिंपल तरीके का कॉलर है। अब इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ से इस तरह से हल्की सी गुलाई देते हुए ऊपर उठाते हुए मिला देना है। अब इसको डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है, उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने पे आज जो कॉलर का पैटर्न है इस तरह से कुछ आएगा। तो इस तरह से हमारा कॉलर कट के रेडी हो गया। अब डबल फोल्ड में पेस्ट करके इसे रेडी कर लेना है, और साइड से हमें बुकरम पे सिलाई नहीं चलानी, क्योंकि हमने 15 इंच ही लिया था बुकरम की चौड़ाई।
और ऊपर से और नीचे से हमें बुकरम पे सिलाई करनी है। अब नॉच लगा के कॉलर को पलट लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है। एक पैर की सिलाई मार्जिन लेते हुए कॉलर के चारों तरफ से हमें स्टिच कर लेना है। कॉलर को डबल करके सेंटर में नॉचेस लगाने हैं। यहाँ के भी सेंटर पे नॉचेस लगा ले बैक नेक पे और कॉलर को अटैच कर लेना है। तो यहाँ सीधी साइड इस तरह से हम कॉलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट नेक लेंगे और इस तरह से फ्रंट पीस में हमको अटैच कर देना है। कॉलर के सहित हम इस तरह से ऐसे सेंटर के सेंटर मिलाते हुए और इसकी सिलाई कर देंगे। और यहाँ फ्रंट पीस में ही हम बैक नेक को अटैच करेंगे। तो ये कॉलर लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है और इस तरह से फ्रंट नेक के साथ बैक नेक को भी अटैच करके और पूरे फ्रंट एंड बैक नेक पे हमें सिलाई लगाते हुए कपड़े के साथ अटैच कर लेना है। कपड़े को दोनों साइड इस तरह से फैला लेना है और यहाँ पे देखिए 1 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लें। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद जहाँ हमने वी नेक दिया था वहाँ भी कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए और पूरे में छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं। नॉचेस कंप्लीट होने के बाद गले को इस तरह से पलटते हुए उसके ऊपर एक दाब सिलाई लगा लेनी है और नेक को पलटते हुए तुरपाई या सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से नेक को अंदर कर लेना है और उसके ऊपर अब तुरपाई या सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम तुरपाई लगा के इसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें बाजू लगाना है। तो पहले बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए पहले इसका फ्लैप बनाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा हमने कपड़ा लिया है और जितनी लंबी आप फोल्डिंग कर रहे हैं उसके डबल में आपको इसकी लंबाई रखनी है। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, सेंटर में सिलाई लगानी है इस तरह से और इसको इस तरह से खोलते हुए लूप बना लेना है। ये लूप बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है और इसके किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसे बंद कर देना है। तो बिल्कुल एज पे सिलाई लगा। इसी तरह से हमें दोनों साइड के लूप को तैयार कर लेना है। अब बाजू में हम पट्टी लगाएंगे। तो आपको जितनी भी चौड़ी पट्टी लगाना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ पे 2 इंच की पट्टी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंच कपड़ा लिया और सेंटर में इस तरह से सीधे में लूप को अटैच कर लेना है। बाजू को उल्टा करके रखना है
पहले यहाँ सेंटर पे कट लगा लेना है, बाजू को उल्टा करके रखना है, उसके ऊपर हमें पट्टी को इस तरह सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इसके ऊपर रखना है और 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए इसे अटैच कर लेना है। इसे इस तरह से रखना है और बाजू के ऊपर इस तरह से ऊपर दाब सिलाई चलाना है। तो ये हमारे जो बाजू का कपड़ा है वो ऊपर रहेगा और जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है उस तरह से नीचे करना है और इसके ऊपर दाब सिलाई चलानी है। और इस तरह से हमें करते हुए ऊपर से फिर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो एक पैर की सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लें। और इस तरह से फ्लैप रखते हुए फ्लैप के ऊपर भी आप सिलाई कर लें। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है। तो ये दोनों बाजू तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ जो साइड में फिटिंग के निशान पे सिलाई लगा लेनी है। तो कपड़े को इस तरह से उल्टा करते हुए दोनों साइड फिटिंग वाले निशान पे सिलाई लगा लेनी है। एक बार खींचते हुए फिर दोबारा सिलाई ज़रूर लगाएं। तो किनारों पे सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कपड़े को हमें नीचे की ओर फोल्ड करना है। पहले एक फोल्ड करना है, फिर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई लगाते हुए कपड़े को खींचना नहीं है। अब हमें दोनों बाजुओं को सिल लेना है इस तरह से जितना हमने सिलाई मार्जिन लिया था और सिलते हुए अब राउंड में हमें बाजू को अटैच कर देना है। और इस तरह से दोनों बाजू अटैच करते हुए अपने टॉप को कंप्लीट कर लेना है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।